नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो 5 का पंच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असंभव नज़र आता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी आप अच्छा कार्य करें तो पहले असंभव ही नज़र आता है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो चीज़ संभव होती जाती है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न, श्री मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, इसका जवाब जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख। चलिए देखते हैं, इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पहले उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ की प्रक्रिया क्या है? केंद्र शासित प्रदेश में भारत के राष्ट्रपति एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, जिसमें से पांडिचेरी और दिल्ली। ठीक है दोस्तों, पांडिचेरी और दिल्ली की अपनी विधानसभा है, मंत्रिमंडल एवं कार्यपालिका है, लेकिन इसके अधिकार क्या हैं? सीमित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब आते हैं जम्मू और कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित, जम्मू और कश्मीर लद्दाख बनाया गया है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 5 अगस्त 2019 को। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना कब बनाया गया था? 5 अगस्त 2019 को। लेकिन प्रभावी कब से हुआ? ये प्रभावी हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए अब हम कुछ और चीज़ें जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनाते क्यों हैं, बनते क्यों हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 प्रश्नों, 4 जो इसकी संभावनाएं है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अलग संस्कृति। क्या दोस्तों? अलग संस्कृति, जैसे कि दादर नगर हवेली। ठीक है दोस्तों, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, यहाँ पर जो संस्कृति है ये पुर्तगाली संस्कृति से प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, अगर हम पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी फ्रेंच संस्कृति से आधारित है। दूसरा, प्रशासनिक महत्व, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली क्या है? देश की राजधानी। चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा की राजधानी। ठीक है। दूसरा, स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, जो कि भारतीय सीमा से दूरी पर है, तो यहाँ किसका शासन होना चाहिए? केंद्र। और चौथा है कम जनसंख्या वाले छोटे आकार। ठीक है दोस्तों, कम जनसंख्या वाले छोटे आकार, जैसे हाँ विधानसभा बनाना और चलाना कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल में ही नेपाल ने भारतीय सीमा के किस राज्य पर अपना सशस्त्र सेना बेस बनाया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? गैरसैंण और देहरादून। ग्रीष्मकालीन कौन सी है? गैरसैंण और सर्दियों में देहरादून। ठीक है दोस्तों, भाषा यहाँ बोली जाती है हिंदी। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेनी रानी मौर्य, और गठन 9 नवंबर 2000 को इसका हुआ था। ठीक है दोस्तों, पोस्ट बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, नेपाल ने धारचूला, क्या है? धारचूला के पास एक अपनी चौकी बनाई है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड से सीमा, नेपाल की सीमा उत्तराखंड से जो टच होती है उसी पर ये पोस्ट बनाई गई है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेपाल के बारे में कुछ जानकारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू, भाषा नेपाली, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और मुद्रा नेपाली रुपया चल रहा है। जैसे कि आप ये मैप देख रहे हैं, ये इनका फ्लैग है, राजधानी काठमांडू जैसे देख रहे हैं, और ये धारसुला है जहाँ पर अभी पोस्ट बनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में एप्पल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड किसे घोषित किया है? रिलायंस, टाटा, बजाज या अदानी? चलिए इसका जवाब देखते हैं। देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। ठीक है, चलिए एप्पल के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड रिलायंस को दिया गया है। रिलायंस का काम क्या है? रिफाइनरी, खुदरा और दूरसंचार क्षेत्र में काम करने वाली यह एक प्रमुख कंपनी है। ठीक है दोस्तों, रिलायंस ने बड़ी लंबी छलांग लगाई है। भारत की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों में से एक है। कौन सी? रिलायंस। सबसे ज़्यादा मुनाफा किस कंपनी को हो रहा है? रिलायंस को हो रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 8 मई 1973 को। 8 मई 1973 को मुंबई में धीरू भाई अंबानी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में ही स्थापित है। ठीक है दोस्तों, अब फ्यूचर ब्रांड क्या करता है? फ्यूचर ब्रांड हर साल कंट्री ब्रांड इंडेक्स प्रकाशित करता है, जिसमें कितने देश शामिल हैं? 75 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका चीन की किस कंपनी पर माइक्रोसॉफ्ट में विलय के लिए दबाव बना रहा है? 4 ऑप्शन हैं, हुवेई, ZTE, बाइटडांस या उपरोक्त कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है बाइटडांस। जैसा कि आप देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, बाइटडांस और टिकटॉक। अब ये तीनों में क्या संपर्क है? ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इनमें क्या संबंध है। पहले तो हम माइक्रोसॉफ्ट की लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है दोस्तों, इसका गठन 4 अप्रैल 1975 में हुआ था। कहाँ? न्यू मैक्सिको, US में। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर, अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? US के वाशिंगटन में। कहाँ है? वाशिंगटन में। ठीक है दोस्त, CEO हैं सत्या नाडेला। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको फाउंड किसने किया था? इसको फाउंड किया था बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसको फाउंड किया था। चलिए अब हम जानते हैं बाइटडांस क्या है। बाइटडांस का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 मार्च 2012 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में। इसके फाउंडर हैं झेंग यामिंग। ठीक है, बाइटडांस क्या है? ये टिकटॉक, वाईगो, हेलो, ठीक है, शेयरिट जैसी कंपनियां बाइटडांस के अधीन हैं। ठीक है दोस्तों, टिकटॉक का आधिपत्य किसके पास है? बाइटडांस कंपनी के पास है। चलिए अब इसके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं हम लोग। अगर हम भारत में देखें तो भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 अल्फा का प्रयोग करते हुए चाइना की 59 एप्लीकेशनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अमेरिका क्यों बाइटडांस को माइक्रोसॉफ्ट के साथ विलय पे तुला हुआ है? इसका रीज़न ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना कोई भी सोशल मीडिया, क्या दोस्तों? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर बाइटडांस माइक्रोसॉफ्ट के साथ विलय होगी तो टिकटॉक ये किसके अधीन हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट के अधीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल में ही बेरूत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। यह किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है सीरिया, इजराइल, लेबनान या जॉर्डन। चलिए जवाब देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, बेरूत ये राजधानी किसकी है? लेबनान की राजधानी है। अगर हम लेबनान की बात करें तो लेबनान के देखिए दक्षिणी किनारे पे कौन है? इजराइल। उत्तर पूर्व में कौन है? सीरिया।
और इसके पश्चिम में क्या है, भूमध्य सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो हमला हुआ था ये हुआ था अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान रखना दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट क्या है? यह एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टल पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, यह पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है। अगर पानी में अमोनियम नाइट्रेट को मिलाकर गर्म किया जाए तो यहाँ पर बनता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी लाफिंग गैस बनती है। ठीक है दोस्तों, क्या बनती है? लाफिंग गैस। और अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक में भी किया जाता है, यानी खाद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम ईंधन तेलों के साथ उपयोग करें तो बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट बन सकता है या विस्फोटक बन सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा जो बोली जाती है वो बोली जाती है अरबिक। राष्ट्रपति कौन है? माइकल एओन। इसके प्रधानमंत्री हैं हसन देव। इसका गठन हुआ था 1 सितंबर 1920 को। कब हुआ था? 1920 को। और इसको आज़ादी कब मिली थी? 22 नवंबर 1943 में। किसके द्वारा? फ्रेंच के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की मुद्रा है लेबनीज पाउंड। ठीक है दोस्तों, चलिए आई थिंक आपको हमारा ये प्रश्नोत्तर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।